प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन की कक्षाओं पर देखा होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी है हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 का पेपर भूगोल का हम लोग देखने वाले हैं। 12वीं वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको भारत के और मध्य प्रदेश के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं और मैं अलग अलग टीचर्स को इस चैनल पर लाता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12th के बाद कौन सा विषय लें, कौन सी साइट पर जाकर कौन सा फॉर्म भरें जिससे अच्छी छात्रवृत्ति आपको मिल सके, ये सारी जानकारियाँ अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन, बेल आइकन सब कुछ कर लें। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय रहेंगे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित करता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। उक्त परिभाषा किस भूगोल बुद्ध की है? भूगोल के बारे में यह परिभाषा किसने दी है? रैटजेल ने, कुमारी ईसी सैम्पुल ने, बिडाल डी लाब्लॉस या कार्टलेटर? तो इसका आंसर है रैटजेल। पहला ही ऑप्शन है। बहुत अच्छी परिभाषा, याद करने लायक है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष यानी माइग्रेशन, यानी लोग एक जगह से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। तो इन चार में से ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से नहीं जाते हैं? पहला, सूखाग्रस्त क्षेत्र चले जाते हैं। अगर कहीं बहुत कंटिन्यू सूखा पड़ रहा है तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र को जाने लगते हैं। तो पहला तो है। बेरोजगारी अगर है तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और दूसरे क्षेत्र को चले जाते हैं। बिल्कुल। महामारी है तो उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, दूसरे क्षेत्र को चले जाते हैं। चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं अगर नहीं है तो ये बाकी चारों ऑप्शन ही है इसके, पर अपेक्षाकृत चौथा ऑप्शन इसमें आएगा आंसर में कि चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं मान लो नहीं भी होती हैं तो भी लोग छोड़कर नहीं जाते हैं। जैसे जंगलों में रहने वाली जातियां या बहुत सारी जहां चिकित्सा की व्यवस्थाएं नहीं है फिर भी लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी खेती आदि बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। इसलिए इसका आंसर रहेगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल को देखते ही हमारे दिमाग में आता है चावल, जबकि जरूरी नहीं चावल रोपण सही हो। खैर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, रबर एक रोपण फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था, जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन की, वह कितनी थी ये पूछा है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। 117 नहीं 382। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? यानी हमारे देश में जितना भी जल है उसमें सबसे ज़्यादा जल किस क्षेत्र में उपयोग होता है? इरिगेशन यानी सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, उद्योग में या निर्माण कार्य में? सिंचाई में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन था। क्वेश्चन नंबर 2 खाली स्थान भरना है। वेंदा एक जाति है, तो वेंदा मध्य भारत के खालिस्तान के जंगलों में रहता है। कहाँ भाई रहते हैं वेंदा? तो ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन भी है। अबुझमाड़ आपने सुना होगा। तो अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में वेंदा लोग रहते हैं। ये भारत में भी मध्य भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। अगला, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया था। सामूहिक कलेक्टिव जो एग्रीकल्चरिंग है उसको क्या नाम दिया गया था? तो वहाँ पर सोवियत संघ में जब बहुत पुराना था, पूरा एक था रूस, तो उस समय उनको कोल कोल खोज नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में खालिस्तान सन में हुई। सन पूछा है तो 1951 है। अगर डेट भी पूछते तो 9 फरवरी 1951 है। केवल आप 1951 लिखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार। एल्यूमिनियम का, लोहे का, तांबा का भी पूछते हैं। यहाँ बॉक्साइट का पूछा है तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा। भारत का सड़क जाल विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा जाल है, तो भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल है। अगर आपको पता हो कि पहला कौन सा है, यानी दुनिया का पहला सड़क जाल कौन सा है सबसे बड़ा पहला, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सही जोड़ियाँ आपको बनाना है। जीवन प्रत्याशा
यहाँ 5 ही ऑप्शन है तो 5 से बनाइएगा। जीवन प्रत्याशा, लौह इस्पात, 183 दिन, उद्यान कृषि, गेहूं या औसत आयु। नहीं, औसत आयु से इसकी जोड़ी बन जाएगी। पुष्पों, ये पुरुषों नहीं पढ़े, पुष्पों का उत्पादन क्या कहलाता है? उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है पुष्पों का उत्पादन। रबी की फसल में गेहूं, चना ये आते हैं तो गेहूं से जोड़ी बन जाएगी। आधारभूत उद्योग, बहुत सारे दुनिया में उद्योग हैं, पर सभी उद्योगों में सबसे ज़्यादा जरूरी उद्योग जो है वो लौह इस्पात उद्योग, यानी कोई भी उद्योग करो लोहे से संबंधित वस्तुएं तो लगेंगी ही, लोहे और स्टील से संबंधित, इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी लौह इस्पात उद्योग से। मुख्य श्रमिक जो बचा उसकी जोड़ी 183, क्योंकि मुख्य श्रमिक और सामान्य श्रमिक जो 2 टाइप के बताए गए हैं, 183 दिन या उससे अधिक जो काम करें मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी जोड़ी 183 दिन से बनेगी। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी देखने वाले हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो भी डालिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस हम बड़े अगले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इसको और कंप्लीट करते हैं जब तक 8 मिनट का नहीं हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 7वें स्थान पर हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो परिवहन सेवा औद्योगिक क्रियाकलाप से ही संबंधित है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से वहाँ सामान जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सब उद्योग के अंतर्गत आता है, तो औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। साइबेरिया की जीवन रेखा, ये साइबेरिया क्या है? साइबेरिया एक क्षेत्र का नाम है। रूस जो देश है, रसिया, उसमें एक एरिया है साइबेरिया, जो दूर इलाके में, ठंडे इलाके में, मॉस्को उसकी राजधानी, वहाँ से बहुत दूर है साइबेरिया। तो साइबेरिया की जीवन रेखा, अब इस जीवन रेखा क्या मतलब है? क्योंकि मॉस्को से साइबेरिया बहुत दूर है, अब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा अनाज आदि खुद नहीं होता है, उसे मॉस्को यानी उनकी राजधानी से वहाँ जाता है। अब बहुत लंबा एरिया है तो कैसे जाएगा? तो वो जिस जीवन रेखा एक रेल मार्ग है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से बहुत बड़ा रेल मार्ग है, इसलिए उसको साइबेरिया की जीवन रेखा कहा जाता है, उस रेल मार्ग को। तो उसका नाम क्या है? साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? उस रेल मार्ग का नाम क्या है? तो वो रेल मार्ग का नाम बड़ा नॉर्मल सा है, ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस मंगोलियन रेलवे है ना, जो साइबेरिया और का रूस और मंचूरिया चीन, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइबेरियन ट्रांस मंगोलियन रेल मार्ग ऐसा भी कहा जाता है पूरा नाम। भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई? तो भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में लागू हुई है। अगला क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में, बड़ा क्वेश्चन सुलझा हुआ है, मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में खेत भी, एग्रीकल्चर का स्थान ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर गुच्छेदार बस्तियाँ पाई जाती हैं। किस प्रकार की? गुच्छेदार, ये हैंड लेफ्ट या धानी, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अभी जैसे बाक्साइट का पूछा था तो उड़ीसा था। चाय में आसाम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, असम के बाद बंगाल आता है, बंगाल के बाद फिर तमिलनाडु आता है। असम में भी एक स्थान है जोरहाट ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी घाटी का ही सेंटर है जोरहाट, तो जोरहाट ही चाय का बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका ये आंसर हो जाएगा। हम सही गलत पर फोकस करते हैं। 8 मिनट चूंकि हो चुके हैं, फिर भी सही गलत हम देख सकते हैं, या आप चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।